स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी रागी सावंत ने बहुत उल जलूल स्टेटमेंट दे दिए, तो आओ देखें, मजे करें। किसको ढूंढ रहे हो? हाँ? वो फोटो सेव करके लाई थी ये हरकत करने के लिए। श्रेया कितनी ही उल्टी सीधी हरकत कर रही हो दोस्तों लॉकअप में। बाकी लॉकअप की मेरी वीडियोस मेरे दूसरे चैनल पे आती है, उस पे जाके देखना हो तो देख लेना। मैं लगभग 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। पर श्रेया ने कितनी ही उल्टी सीधी हरकत करी है। ये क्या है भाई? तुम सोचो कोई लड़का करता कितना अजीब लगता। तो रागी सावंत को अगर क्या कहते हैं ऐसा क्लाउन ही मान लिया है इंडस्ट्री में सबने, पर इसका मतलब ये तो नहीं है हर हरकत पे फ्री पास मिल जाएगा। हंस रहे हैं वो, पेप्स वगैरह में भी शर्म नहीं है, हंस रहा है। कमेंट में देखना चाहूंगा मैं क्या हो रहा है। आई जस्ट लव हर, आई लव राखी ब्रो, राखी इज आइकॉनिक, शेम एंड पीपल आर एनकरेजिंग दिस। एग्जैक्टली, आई लव व्हाटएवर इज रॉन्ग। ठीक है यार, किसी से आपको नफरत है, बुरी है, मैं तो खुद कह रहा हूँ उल्टी चलती, पर ये क्या है यार? कहाँ से निकला? अरे बाप रे, ये बहुत बॉडी शेमिंग कर रही है। हाँ। ये भी तो इसने खुद की बॉडी शेविंग ही करी ना। अगर कोई चीज इसको गलत लग रही है, उसको खुद की बॉडी से कंपेयर करके अपनी ही बॉडी शेविंग। राम हमारे जो बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर है, आपको पता है कि नहीं? हाँ पता है। कितनी बड़ी राम ने कैसी कैसी बातें करी है रागी सावंत, आपको पता है कि नहीं? एक्टिंग कर रहे हैं राम वहां जाके। बॉडी शेमिंग कर रही है, गलत है। आप 52 एज के हैं, आप दादा है, आप परदादा है, आप क्या क्या है, यू नो। किसी को दादा बोले, किसी को बच्ची बोली, तो वो खुद क्या है? हाँ, बाकी रागी सावंत नॉर्मली सही बातें करती है। यही चीज मेरे को अजीब लगी, बाकी तो बढ़िया ही है सब। तो मैं ये कह रही हूँ कि आजकल साला नींद से उठो मर्डर हो रहा है, नींद से उठो किसी ने ब्लू ड्रम में काट के डाल दिया है। अरे नींद से उठो। अभी एक नया केस आ गया दोस्तों, अपने ही पति को बाथरूम में गाड़ दिया था एक औरत ने, और 6 महीने तक ढूंढने का नाटक भी करती रही। ये कैसी कैसी औरतें निकल के आ रही हैं भाई। एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतनी लड़कियां परेशान है, लड़ाई दंगा चल रहे हैं, इंटरनेट पे कमेंट में तक लड़ रही हैं बेचारियां, जस्टिफाई कर रही है। और इनको देखो ये करती हैं और फिर सारा गू ओवर हो जाता है। पर सोचने वाली बात ये भी कि ये वाले केस एक आध दो आते हैं पर इतने उछलते हैं, और लड़कियों के साथ इतने समय से बुरा होता आ रहा है, वो इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि उसकी बात भी नहीं होती। अब इस पे भी काफी सारे लोग मुझे सिंपल बोल देंगे, पर सच्चाई हजम करना सबके बस की बात नहीं है मेरे दोस्त। ये ट्रू है एकदम। मैं ये नहीं कह रहा कि उन केसों को हाईलाइट मत करो, पर ये केस भी हाईलाइट होने चाहिए, दोनों जेंडर के बराबर होने चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक जेंडर को जनरलाइज करके बुरा साबित करने की कोशिश मत करो कि देखो ये लड़कियां तो शादी लायक नहीं रही, ये कर रही, वो कर रही। तुम्हें पता है डोमेस्टिक वायलेंस कब से होता आ रहा है? ऐसे जनरलाइज होने लगते लड़के तो लड़कों की शादी होना कब की बंद हो गई होती। नींद से उठो किसी ने ब्लू ड्रम में काट के डाल दिया है। अरे नींद से उठो तो किसी ने किसी का है। अरे नींद से उठो तो कोई ऊपर से ये क्या धक्का मार के फेंक दे रहा है। क्या जिंदगी ठंड हो गई? लेकिन नहीं, मुझे बताओ कैसे जीने का इस दुनिया में। लेकिन माँ बाप की भी तो गलती। तुमने प्यार कभी किया है? कोई बाहर से कह रहा माँ बाप की भी गलती है। माँ बाप की शादी क्यों कर रहे हैं बच्चों की जबरदस्ती? मर जा। अच्छा प्यार नहीं किया तुमने। प्यार इंडिया में तो वैसे भी तुम्हें पता ही है दोस्तों, बच्चा होता है, अरे इसकी शादी हम करवाएंगे शर्मा जी के बच्चे से। डिसाइडेड है, डिसाइडेड, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उससे क्या पूछना, अभी तो पैदा ही हुआ। क्या मतलब 20-21 साल की हो गई, अभी भी नहीं पूछ रहे शादी कर। तब कितना बड़ा झूठा नाटक करी कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है, मेरा डाइवोर्स हो रहा है। ओ तुम्हारी माँ हूँ मैं रियलिटी शो की। तुमको लगा तुम आके झूठा नाटक करोगी, मेरा डाइवोर्स हो रहा है। गौरव खन्ना ने पूरा खोल। रागी सावंत को भेज दो भाई लॉकअप में, वाइल्ड कार्ड, मजा ही आ जाएगा, एकदम माहौल ही हो जाएगा बढ़िया सा। बोल दिया ये कौन सा डाइवोर्स है? हाँ, जो नाच रहे, गा रहे, खा रहे, चुम्मा चाटी मुंह में मुंह डाल के वो बोल नहीं, ये सब तो नहीं पता मुझे। पर अभी उसने जैसे चमोला ने बोला था कि 1 साल से दूर रह रहे हैं। अभी 1-8 महीने पहले का व्लॉग आया था मेरे सामने, इसमें साथ में घूम रहे थे दोनों, वो उसको कुछ ज्वेलरी वगैरह दिला रहा था। अब ये भी हो सकता है पुराना व्लॉग हो, पर 1-1 साल पुराने व्लॉग डल रहे हैं क्या अभी तक? 1 साल पहले तो मेरे ख्याल से बिग बॉस ही आया था। 1 साल हो गया बिग बॉस को। मम्मी के साथ जो दूसरी सामने जो बत्तख के मुंह वाली है इतना बड़ा, वो कौन? जो बिजनेसमैन है सब धन्य है। कहाँ है आपके चरण? आपको बाहर अफेयर करने से आपने आपकी बत्तख जैसी मुंह वाली बीवी को आपने लॉकअप में भेज दिया। ये लोगों को एज शेविंग पे बोल रही थी, कैसी बॉडी शेविंग करती है, खुद खतरनाक। पर बात वही है कि ये बोला था ना, समय रैना ने सही बोला था कि आप अगर एक अच्छी इमेज लेके चल रहे हो तो आप कुछ नहीं बोल सकते। बुरी लेके चल रहे हो, कितना ही बुरा बोल दो, क्योंकि वही कैरेक्टर है आपका। कैरेक्टर ब्रेक नहीं होना चाहिए। कौन पसंद नहीं आया आपको उधर? कौन पसंद नहीं आया?
ऐसा कुछ नहीं कि कोई पसंद नहीं आए, उसमें एक लैला भी है और एक छैला भी है। सूफी देखा क्या? सूफी को देखा? बोला क्यों आपके ड्रेस के बारे में कुछ बोला? यार ये राखी सावंत को सब अलाउड कैसे है कि आप बॉडी शेविंग कर लो, आप एज शेविंग कर लो, आप होमोफोबिक हो जाओ, सब कर सकती है राखी सावंत, और फिर भी उसको ग्रीन चिट है, क्लीन चिट है, सॉरी ग्रीन चिट क्या होता है? डेंजर है, डेंजर है। डेंजर क्या, रोते रहता है, रोथड़ू कार्ड खेल रहा है सूफी। कौन? ये वापस इसके साथ घूमने लग गई। ये आज मशीन daughters really पराया था। कार्ड स्वाइप करो, पैसा कार्ड स्वाइप करो, मेक एटीएम मशीन। हमारे घर में थू है, हमारे घर में भाई को, मेरे भाई राकेश सावंत को कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में हाई क्लास फीस देके पढ़ाया गया, और बहनों को बीएमसी में, कि ये क्या पढ़ लिख के करेगी, इनको तो शादी करके जाना। पर उस समय पे राखी सावंत ने आइटम सॉन्ग वगैरह करने के लिए निकल पड़ी थी, वही बहुत बड़ी बात थी, और कितनी मूवीज वगैरह में काम भी किया उसने। वो तो उसका क्या पता कनेक्शन नहीं बैठा उन लोगों से, क्या गड़बड़ हुई कि मूवीज मिलना बंद हो गई, पर राखी सावंत की रिलेवेंसी इतने सालों से आज तक टिकी हुई है, और कोई भी ऐसा उसके आसपास का नहीं है जो अभी तक रिलेवेंट हो इस टाइप की हरकतें करके बिना मूवी मिलने के बावजूद। इनको क्यों इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है? माउंट मैरी में डाल दे, वही पढ़ाते नहीं थे, वहां पे काम करवाते। पराया धन वाला कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा से प्रॉब्लमेटिक लगा है। और माँ बाप तुम लोग तो नहीं हो, आखिर तुमको काम कौन आया पता है? लड़की। दिन रात एक करके आप लोग के इलाज किए, आपके बेटे बेटियों की शादियां करी। मैंने और ये कैसे माँ बाप होते हैं? लड़के से ज्यादा मोह होता है क्योंकि कमा के खिलाएगा हमें, और लड़की का सोचते शादी करके चली जाएगी, हमारे किसी काम की नहीं, तो उसको ऐसे ही बिहेव करते, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जब वो कमा के इनको पालने लगती है तो बेटी बेटी करने लगते हैं। और बहुत से माँ बाप तो ऐसे रहते हैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं करना चाहते अगर वो बहुत ज्यादा कमा रही है तो। ये कैसे माँ बाप थे? और ये क्यों ये क्या सोसाइटी के नाम पे अपने बच्चों के हिसाब बच्चों से अजीब तरीके से बिहेव करते थे, जब इनका बिहेवियर सिर्फ पैसों पे ही डिपेंड था। शुरू से ही बेटी को बोलते थे कि बेटी तू पढ़ लिख के अगर पैसा कमाएगी तो हम तेरे लिए भी बिल्कुल वैसी हो जाएंगे जैसे तेरे भाई के लिए। लड़का कमाता वो, और वो जो सिस्टम था वो भी सोसाइटी का ही जमाया हुआ। जीवन दे दिया तुमने। मैं आज हकीकत बोलूं, आज मेरे माँ बाप नहीं है, मैंने अब जीना शुरू किया शांति से। ऐसा हो सकता है कोई बोलेगा? मैं बोलती हूँ जब तक जिंदा थे बस पैसे कमा के लाओ, पैसा चाहिए। माँ हॉस्पिटल में, अब माँ को मैं फेंक नहीं सकती हूँ, मैं उसका अंग हूँ, मैं दूसरे सेल्फिशों की तरह नहीं हूँ, बस पैसे कमाती थी, मैं मेरे घर के अंबानी हूँ। पर राखी सावंत ने काफी फ्रॉड वगैरह भी करा है, क्या पता कितने लोगों की वीडियो देख चुका हूँ मैं कि पैसे खा गई। तड़कते भड़कते ओपिनियन, चीटिंग करना चाहिए, क्यों ऐसे बोल करना चाहिए, क्योंकि आदमी कुत्ता है, वो यहाँ वहां मुंह मारना नहीं छोड़ता है। औरत सीधी सादी बिल्ली है, तो एक घर में कुत्ता बिल्ली रहते हैं, तो औरत कुत्ता मुंह मारता है इधर उधर, औरत कहाँ जाएगी? लेकिन दोनों ने ऐसा, वो मैरिज के टाइम पे हर किसी रिलीजन में सेम सा ही बात होता है ना, कमिटमेंट वाली बात, वो किया हुआ है। आज के कलयुग में कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो राखी सावंत से तुम रिलेशनशिप एडवाइस कैसे ले सकते हो? 3-4 पति बदल चुकी इंडस्ट्री में, सबने देखा, हर किसी से के साथ बैठ के शादी कर रही होती। दीपक कलाल से कर ली, वो एक को तो पति इसीलिए मान लिया कि बिग बॉस में जाने को मिल जाए, उससे रिलेशनशिप एडवाइस कैसे लोगे? बाकी ये बात है कि कलयुग चल रहा है, काफी सारे लोग मल्टीपल अफेयर चलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, और उनके पार्टनर को पता ही नहीं होता आधे से ज्यादा टाइम। और यहाँ पे भी आप जेंडर वाइज नहीं हो सकते, खराब होने को औरतें भी हैं, आदमी भी हैं, दोनों हैं। आज के कलयुग में कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। कितना भी आई लव यू जान, मेरी जान, वही रहता है। आज के जमाने में कोई कमिटमेंट नहीं है। आदमी चीटिंग करेगा ही करेगा, चाहे कितना भी शरीफ हो। हाँ, अगर उसके पास नहीं है तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं है, पूरी बात भी नहीं करती, एक तो डबल मीनिंग आधे हवा में करती है बात। और आदमी सीधा हो कैसा भी चीटिंग करेगा ऐसा जरूरी नहीं है यार, ऐसा जनरलाइज नहीं करने चाहिए। हैं थोड़े बहुत अच्छे भी हैं बेचारे। मैं एक बात बताओ, आदमी लोग शादीशुदा औरत के साथ कितने 1 साल 10 साल प्यार से रहते, मतलब अच्छा हम बिस्तरी करते, मतलब समझ गए ना, सुख करते। जी। बाद में उनको तो चाहिए होती है। आदमी लोग तो चलो 2 साल में चेंजेस मारते हैं, औरत तो बेचारी 10 साल 20 साल 25 साल निकाल लेती है, चल जाने मेरा पति। आज की तारीख में अब औरत को भी चेंजेस चाहिए। जब औरत, अगर ऐसा ही होता रहेगा, ज्यादा केसेस बाहर आते रहेंगे कि आदमी एकदम धोखा दिया ही जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल ही रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है, फॉरेन जैसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तुमने देखा हो कि शादी नहीं हुई है, क्या पता 5-6 कितने बच्चे हो गए, तो ऐसे ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं कि एक ये तो ठिकाना है ही अपना, बाकी कहीं जाके मूवी मारा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। पर वही है कि यार एक लॉयल और सिंपल जिंदगी में जो मजा है वो कहीं नहीं है। और कुछ बुरे लोगों के चक्कर में बाकी लोगों का भी, कुछ क्या, अब तो ज्यादा बुरे लोगों के चक्कर में कुछ अच्छे लोगों का भी जिंदगी खराब हो जाती है। पर 2 अच्छे लोग जहां मिल जाते हैं वो एक अपनी अच्छी फैमिली बना लेते हैं, तो अच्छी चलती है उनकी। और मेरी भी अच्छी फैमिली चलेगी दोस्तों, तुम देखना, मैं फ्यूचर में व्लॉगिंग करूंगा ना, फिर तुम्हें अपनी अच्छी फैमिली दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो अच्छा हुई, मेरी गर्लफ्रेंड भी अच्छी है। और आदमी को चाहिए चेंजेस, तो औरत को भी चाहिए। आदमी का कितना भी हो, सॉरी टू से, छोटा बड़ा ये सब बेचारी बर्दाश्त कर लेती है। कभी
कितना भी हो, मेरे को लगा वो बोलेगी आदमी का कितना भी हो परेशानी की उल्टी सीधी हरकतें करता हो, लड़ता बढ़ता कैसा भी हो, पर औरत रहती साथ में। मैं इसीलिए हंसा था यार, ये मेरे को बुरा बना देगी दोस्तों, मेरा वो मतलब नहीं था। छी, कभी उफ तक नहीं बोलती है। अमेरिकन औरत तो तुरंत छोड़ देती शादी के दूसरे दिन, भाई यू डोंट हैव, छोड़ देती है। छोटा बड़ा, और आदमी को चाहिए चेंजेस तो औरत को भी चाहिए। आदमी का कितना भी हो, सॉरी टू से, पूरी कोशिश कर रहा है वो, मैं भी कंफर्टेबल हूँ ऐसी डिस्कशन में, कर लेता हूँ मैं। हाँ। कभी उफ तक नहीं बोलती है। अमेरिकन औरत तो तुरंत छोड़ देती शादी के दूसरे दिन, भाई यू डोंट हैव, छोड़ देती है। हमारी हिंदुस्तानी औरतें बेचारी नहीं छोड़ती है, नहीं दे पाना, हाँ। चाहे करे ना करे। शाड़ा है, बढ़िया कंटेंट निकलवा लिया उससे। ऐसा क्यों करते हैं? मुझे, मेरे नसीब में इतने गरीब लोग क्यों हैं? एक तो मैं गरीब, ऊपर से वो गरीब, और हमारी जिंदगी गरीब। क्या ये? चप्पल से मारूंगी अगर मुझे किसी ने डेट के बारे में भी पूछा ना तो। मुझे नफरत हो गई है प्यार, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, शादी से नफरत। नहीं, मीचू। हर बार लुक बदला हुआ कैसा रहता है इसका, हर वीडियो में लुक बदला हुआ है। बाकी दोस्तों मुझे भी लुक बदल के एकदम भिखारी बन के रोड पे बैठना पड़ेगा अगर तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करोगे। यूट्यूब मेरी वीडियो को पुश नहीं कर रहा है दोस्तों। कोई टॉपिक हो आपके पास तो बता दो, मैं उस पर बना दूंगा। वीडियो पसंद नहीं आ रही तो वो बता दो, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं नहीं देख पाऊंगा दोस्तों इस चैनल को डूबते हुए, ऐसे प्लीज सपोर्ट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।